हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं टेक्निकल चंदन। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आ गया हूं इन्वर्टर इंस्टॉलेशन के बारे में सारी जानकारी, जिसमें आपको देखने को मिलेगा बैटरी कनेक्शन, इन्वर्टर फिटिंग, सभी बोर्डों के स्विच में इन्वर्टर कनेक्शन कैसे करते हैं। तो स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो को देखिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, इन्वर्टर इंस्टॉलेशन के लिए आपको कुछ जरूरी सामान चाहिए होगा, जैसे 16 एम्पियर कंबाइन सेट हो गया, 3 पिन टॉप हो गया और 6 mm क्लिप। यहाँ पर मैं 1 mm वायर ले आया हूँ, आप 1.5 mm ले सकते हैं। जैसे लोड के हिसाब से मैं यहाँ पर 1 mm वायर को यूज़ कर रहा हूँ, आप 1.5 mm यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं 6 mm क्लिप की बात करूं तो आप देख सकते हैं, मैं इस तरह से उस क्लिप की मदद से घर में जितने सारी बोर्ड है उन सब बोर्डों में इन्वर्टर आउटपुट वायर को ले जाऊंगा। अगर आपके घर में केसिंग के थ्रू वायरिंग किया हुआ है तो आपको इस क्लिप की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप उसी केसिंग के अंदर से होते हुए घर में जितने सारी बोर्ड है वहाँ तक इस वायर को ले जा सकते हैं। इस घर में और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, तो मुझे इस तरह से इस काम को करना पड़ रहा है। अगर मैं पुराना कंसेल वायरिंग की बात करूं तो उस पाइप में दोबारा तार डालना थोड़ा दिक्कत का काम होता है, लेकिन किसी किसी में आसानी से तार चला जाता है। अगर आपको पुराना कंसेल वायरिंग में दोबारा तार डालना दिक्कत हो रहा है या पाइप में दोबारा तार जा नहीं रहा है, पाइप के अंदर बार बार फंस जा रहा है, तो आप इस तरह से भी तार को ले जाकर सभी बोर्डों में दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह से पुराना वायरिंगों के साइडों में होते हुए इन्वर्टर वायर को इस बोर्ड तक ले आया और मैं इस तार को उसी साइज में काट कर लूँगा जितना मुझे ज़रूरत है। तो चलिए फटाफट से बोर्ड को खोल लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं इसमें कनेक्शंस कैसे होता है। तो इस बोर्ड को खोल लेने के बाद मैं इस इन्वर्टर वायर को इस बोर्ड के अंदर मैं इस तरह से ले आया। आप देख सकते हैं साइडों में आते हुए इस वायर को मैंने इस बोर्ड के अंदर ले आए। दोस्तों, और एक बात आपको कहना है, अगर आप किसी घर में इन्वर्टर इंस्टॉलेशन करते समय अगर उस घर में मेन बिजली ना रहे या कुछ देर तक ना आए, तो आप कैसे पता करोगे कि उस घर में कौन सा स्विच में कौन सा होल्डर, कौन सा ट्यूबलाइट कनेक्शन है। अगर आप उस टाइम ये पता ना कर पाए तो आप इन्वर्टर वायर को स्विचों में कनेक्शंस नहीं कर पाएंगे। तो उसी कनेक्शंस को जानने के लिए आपको एक कंटिन्यूटी टेस्टर को ले लेना है, जैसे मैंने ले लिया। उसके बाद एक छोटा सा वायर को कंटिन्यूटी टेस्टर के एक प्रोब में जोड़ लेना है, जैसे मैंने जोड़ लिया। अब आपको उसी बोर्ड के सामने चले जाना है जिस बोर्ड में आपको इन्वर्टर कनेक्शंस देना है। अब आपको कंटिन्यूटी टेस्टर की एक प्रोब को स्विचों के ऊपर वाला टर्मिनल में जोड़ लेना है। किसी भी स्विचों के ऊपर वाला टर्मिनल में आप जोड़ लीजिए। जैसे आपको तो पता नहीं है कौन सा स्विच कौन सा होल्डर में कनेक्शन है, तो उसी को पता करने के लिए आप जिस होल्डर पर इन्वर्टर कनेक्शन देना चाहते हैं उसी स्विच को ढूंढ के उसी स्विच में इन्वर्टर कनेक्शन को देना पड़ेगा। उसके लिए कंटिन्यूटी टेस्टर लेकर आपको होल्डर और स्विच के बीच जो कंटिन्यूटी है उसी को टेस्टिंग करके, जैसा मैं कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा जो राइट साइड का होल्डर है उसी में मुझे कंटिन्यूटी मिला, तो मैं इसी होल्डर को काम में लूँगा। और इस तरह से मैं इस घर में जितने सारे होल्डर है उसी को टेस्टिंग करके पता कर लिया हूँ और उसी होल्डर को मैं इन्वर्टर पर कनेक्शन दूंगा। अगर सीलिंग फैन की बात करूं तो आप बोर्ड में देख सकते हैं ये रेगुलेटर का जो आउटपुट पॉइंट है उसी पॉइंट ऑफ फैन के लिए हो जाएगा। तो उसी रेगुलेटर जिस स्विच में कनेक्शन है उसी स्विच को मैं कनेक्शन कर दूंगा। अगर होल्डर की बात करूं तो मुझे इस वायर से होते हुए ये होल्डर का कनेक्शन जा रहा है, तो इसी स्विच को जो मेन लाइन कनेक्शन है मीटर वाला, इसी को खोल के ये इन्वर्टर पॉइंट में जोड़ दूंगा। उसके लिए ये दोनों स्विचों से मीटर वाला मेन लाइन को अलग कर लेते हैं। देखिए मैंने इसे खोल दिया। अब ये जो यहाँ से फ्यूज से होते हुए जो ये तीनों स्विच में कनेक्शन रहेगा ये मेन लाइन में रहेगा। पहले मैं इन्वर्टर कनेक्शंस को जोड़ लेता हूँ, ये फैन और एक बल्ब के लिए। आप चाहे तो यहाँ पर और भी स्विच को कनेक्शन दे सकते हैं, जैसे 5 पिन सॉकेट, 0 वाट नाइट लैम्प। ज़रूरत के हिसाब से आप और भी स्विच को ऐड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। फ्यूज़ के आउटपुट वाला टर्मिनल में मैं ये जो तीनों स्विच को मेन लाइन में जोड़ दूंगा, जिससे ये तीनों स्विच का जो कनेक्शन है ये मेन लाइन में ही रहेगा। अब अगर सामने से देखें तो मैंने ये दोनों स्विचों को सिर्फ इन्वर्टर कनेक्शंस में जोड़ दिया हूँ। नीचे वाला टर्मिनल में इनपुट और ऊपर वाला टर्मिनल में आउटपुट होकर ये सीधा चला जाएगा बल्ब की होल्डर पर। और अगर आप फैन के लिए देखें तो फैन में सेम चीज़ ही है, ऊपर वाला टर्मिनल में आउटपुट होकर ये रेगुलेटर से होते हुए सीधा चला जाएगा इस फैन पर। अब मैं उसी 16 एम्पियर बोर्ड को ले लूँगा
जिसमें से इन्वर्टर को इनपुट सप्लाई मिलेगा और इसी बोर्ड से न्यूट्रल आउटपुट होगा। तो चलिए कनेक्शंस को पहले समझ लेते हैं और उसके बाद कनेक्शंस करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मेन सप्लाई इनपुट होकर इस टर्मिनल में आउटपुट, और सॉकेट के अगर आप राइट साइड की तरफ देखें तो यहाँ पर इन्वर्टर के लिए इनपुट फेज और यहाँ पर न्यूट्रल, और ऊपर वाला जो ये टर्मिनल है यहाँ पर अर्थिंग। तो पूरा कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा वायर लेकर स्विचों के ऊपर वाला टर्मिनल और सॉकेट के राइट साइड वाला जो टर्मिनल है जहाँ पर एल लिखा हुआ है उसी में आपको जोड़ लेना है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखकर आपको कनेक्शंस करना पड़ेगा। आपको फेज में ही फेज का कनेक्शन देना है, ठीक है। फेज मतलब आपको राइट साइड में ही फेज को आपका कनेक्शन देना है और न्यूट्रल में न्यूट्रल। अगर आप यहाँ पर गड़बड़ कर दी तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। मतलब आपको इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो आप कनेक्शन सही से करिएगा। अब मैं उसी बोर्ड का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे लेकर जहाँ पर इन्वर्टर को मैं बिठाऊंगा उसी जगह पर किल की मदद से, आप स्क्रू भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं किल की मदद से उसे यहाँ पर चिपका दूंगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 तार यहाँ पर निकला हुआ है। एक सबसे लंबा वाला जो इन्वर्टर से आउटपुट फेज निकलकर पूरा घर में जाएगा। और अगर आप न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल यहाँ पर कॉमन होता है, जहाँ पर चार्जिंग के लिए आप बोर्ड की न्यूट्रल करेंगे वहीं से आपका न्यूट्रल वहीं से आउटपुट होकर पूरे घर में जाएगा। तो आपको न्यूट्रल के लिए कोई अलग से तार नहीं ले जाना पड़ेगा। अब मैं इस बोर्ड को मीटर से आने वाला न्यूट्रल में न्यूट्रल और फेज में फेज जोड़ दूंगा। आपको इसी कनेक्शंस को ध्यान में रखते हुए करना है। अब मैं इस लंबा वायर को 3 पिन टॉप का राइट साइड टर्मिनल में कनेक्शन कर लूंगा जो इन्वर्टर की पीछे दिया हुआ सॉकेट में लगेगा। आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा टॉप की राइट साइड में कनेक्शन मैंने क्यों किया। यह है इन्वर्टर ट्रॉली का पूरा सेट। इसमें इन्वर्टर और बैटरी को सेफली आप एक ही जगह पर रख सकते हो। तो इसे भी फिटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये ट्रॉली के नीचे वाले हिस्से को ले लेना है और इसमें लगेगा आपका 6 पहिया दिया हुआ है यहाँ पर। तो उसे पहले मैं लगा लेता हूँ। देखिए दोस्तों, अब ये बहुत ही ईजी है। इस पहिया को लगाने के लिए सिंपली आपको पुश करना पड़ेगा। अब आपका नीचे वाला हिस्सा बनकर रेडी हो जाएगा। अब मैं इस बैटरी का पैकेज को भी ओपन करके दिखाता हूँ। इसके अंदर क्या क्या सामान पहले से दिया हुआ रहता है और किसको कहाँ लगाना है ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये पैकेज ओपन होने के बाद मुझे इस थर्मोकोल के अंदर कुछ सामान दिखाई दी, जिसमें ये है वाटर इंडिकेटर और यहाँ पर मुझे 6 मिला, और ये है बैटरी टर्मिनल के जेल, जहाँ पर बाद में आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ लगानी है, और ये है बैटरी कनेक्टर नट बोल्ट। इन्वर्टर और बैटरी एसी की मदद से कनेक्शन होगा। सबसे पहले बैटरी के ऊपर ये जो दिया हुआ कैप है इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर खोल लेंगे, और इसी कैप को खोल लेने के बाद इसी जगह पर वाटर लेवल इंडिकेटर को लगाएंगे, जिससे आपको देखकर पता चलेगा बैटरी के अंदर डिस्टिल वाटर कितना कम या कितना ज़्यादा है। ये वाटर लेवल इंडिकेटर का काम ही यही है कि आप बाहर से देखकर पता कर सके बैटरी के अंदर कितनी डिस्टिल वाटर है। यहाँ पर मैं सभी इंडिकेटर को पूरे तरीके से एक एक करके क्लॉकवाइज घुमाकर सेट कर लूँगा। अगर आप सामने से देखें तो आपको इस तरह से दिखाई देगा जैसे आप देख पा रहे हो। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, हर एक इंडिकेटर के अंदर वाइट कलर के स्टिक के साथ एक रेड टॉप दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको सामने से खोल के दिखाऊं तो आप अंदर की तरफ देख सकते हैं डिस्टिल वाटर आपको दिखाई दे रहा है। अगर डिस्टिल वाटर नीचे की तरफ चला जाए तो ये जो इंडिकेटर है ये भी नीचे की तरफ चला जाएगा, तभी आपको बैटरी के अंदर डिस्टिल वाटर डालना है। अब मैं इस बैटरी को ट्रॉली के नीचे वाले हिस्से में इसके ऊपर सबसे पहले रख लूँगा। उसके बाद ट्रॉली का दिया हुआ तीनों साइड का जो कैबिनेट है उसे मैं एक एक करके तीनों साइड में लगा लूँगा। दोस्तों बहुत ही इजी है इस इन्वर्टर ट्रॉली को फिटिंग करना। आप अगर खुद के हाथों से करोगे तो आपको और भी इजी लगेगा। और सबसे लास्ट में इस ट्रॉली का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे मैं चारों तरफ इस तरह से देख कर लगा लूँगा, जैसे ये अच्छी तरह से बैठ जाए। दोस्तों मैं वीडियो के बीच बीच में थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ, जैसे आपका समय थोड़ा मैं बचा सकूँ। तो इस तरह से ये फिटिंग हो गया। अब मैं इस माइक्रोटेक का जो इन्वर्टर यूपीएस है इसे मैं निकालूंगा, और ये है वारंटी कार्ड। आप देख सकते हैं पीछे भी कुछ नंबर दिया हुआ है। तो चलो इसे पहले निकाल लेते हैं। यूपीएस को निकाल लेने के बाद आप अगर पीछे साइड में देखें तो आपको तीनों टर्मिनल नज़र आएगा। इसमें मेन लाइन के लिए, और यहाँ पर जो ये दोनों है ये रेड प्रॉप है बैटरी पॉजिटिव के लिए और ब्लैक है नेगेटिव के लिए। और अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पर एक 3 पिन या 5 पिन सॉकेट आपको देखने को मिलेगा जो आपका इन्वर्टर आउटपुट के लिए।
और अगर आप इस इन्वर्टर के सामने देखें तो आप यहाँ पर एक ऑन ऑफ के लिए स्विच और कुछ इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले इसे मैं ट्रॉली के ऊपर रख लेता हूँ। और यहाँ पर जो बैटरी का टर्मिनल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल है और इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव टर्मिनल नज़र आएगा। तो मैं इन्वर्टर रेड वायर को पॉजिटिव टर्मिनल में नाट बोल्ट के थ्रू कनेक्ट कर लूँगा। देखिए जैसा मैं कर रहा हूँ, और उसी तरह से ब्लैक वायर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में नाट बोल्ट के थ्रू कनेक्शन कर लूँगा। यहाँ पर इन्वर्टर वायर को बैटरी के साथ कनेक्शन करने के समय आपको छोटा सा एक स्पार्क नज़र आएगा। अब मैं इन दोनों टर्मिनल का जो नाट बोल्ट है उसे दोनों प्लायर के मदद से पूरी तरीके से टाइट कर लूँगा। आपको ढीला नहीं छोड़नी है, नहीं तो यहाँ पर स्पार्क होके जो टर्मिनल है ये गल सकता है। तो इसी को आपको ध्यान रख के यहाँ पर ये जो नाट बोल्ट है इसे टाइट कर लेना है। देखिए दोस्तों, मैं जैसे दोनों प्लायर की मदद से ये दोनों टर्मिनल का जो नाट बोल्ट है इसे पूरी तरीके से टाइट कर लिया हूँ। अब उसके बाद बैटरी में जो पहले से दिया हुआ ये जेल है, इसे मैं दोनों टर्मिनल में अच्छे तरीके से लगा लूँगा। अगर आपके पास ये जेल नहीं है तो आप वैसलीन यूज़ कर सकते हैं। ये जो जेल मैं लगा रहा हूँ दोस्तों, इसे क्या होता है, बहुत दिन इन्वर्टर फिटिंग हो जाने के बाद भी बैटरी के टर्मिनल और नाट बोल्ट में आपको किसी भी तरह का जमा हुआ कार्बन नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जेल बैटरी के टर्मिनल में कार्बन जमने नहीं देगा। इस ट्रॉली का यही एक खासियत है दोस्तों। आप इस ट्रॉली के मदद से बैटरी और यूपीएस दोनों को घर के अंदर आप अकेले ही इधर उधर कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब मैं इन्वर्टर को बोर्ड के सामने ले आने के बाद सबसे पहले मेन लाइन देकर चेक करूंगा कि इन्वर्टर में आउटपुट हो रहा है कि नहीं। मैं सिर्फ मेन लाइन आउटपुट की बात कर रहा हूं दोस्तों, यूपीएस में बाद में ऑन करूंगा। तो यहाँ पर देखिए इस सॉकेट की जो राइट साइड टर्मिनल है वहाँ पर मुझे टेस्टर गुला होने दिख गया। मैंने पहले आपको कहा था कि इस 3 पिन टॉप में आपको राइट साइड टर्मिनल में ही कनेक्शन करना है इस वायर को, क्योंकि सॉकेट की राइट साइड टर्मिनल में ही आपको फेज मिलेगा। तो उसी से आउटपुट लेकर इस वायर के थ्रू पूरे घर में चला जाएगा। आप अगर मेन लीड की बात करें तो मेन लीड की जो न्यूट्रल टर्मिनल है उसी से आउटपुट होकर पूरे घर में जाएगा। तो इससे आपको लगाना अनिवार्य है इन्वर्टर बैकअप के समय। अगर आप इसे बोर्ड से खोल के रख देते हो तो आपके घर में इन्वर्टर के थ्रू जितने भी अप्लायंस कनेक्शंस है वो नहीं चलेगा, क्योंकि इन्वर्टर का मेन लीड में जो न्यूट्रल है उसी से आपका न्यूट्रल आउटपुट होकर पूरे घर में जाएगा। तो चलिए यूपीएस को ऑन कर लेने के बाद आपको दिखाते हैं। जैसे इन्वर्टर के थ्रू ये बल्ब ग्लो होने लग गया है। अगर आप टेस्टर से बिजली के मेन लाइन देखें तो यहाँ पर टेस्टर ग्लो होने लग गया है, और यहाँ पर देखें इन्वर्टर के तो यहाँ पर भी ग्लो हो रहा है। तो यहाँ पर मीटर से भी और इन्वर्टर से भी मेन लाइन आने लग गया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस में सेट कर लीजिएगा, जिससे आपको दोबारा इस तरह का वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।